अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियासत कॉलेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना PHP लैंग्वेज का लारावेल फ्रेमवर्क। इसका हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजिंग लारावेल। इसके अंदर हम लारावेल बेसिक बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड में हम अभी ब्लेड टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे। बाद में हम इंशाल्लाह होप, Vue.js और रिएक्ट के साथ लारावेल को और डीप में जाके सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लारावेल की जो है ना बता दूं कि इसकी कितनी हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ है। लारावेल अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं इन डॉलर में, तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट्स आ जाते हैं इन डॉलर के अंदर। 180 के इन ईयर्स पर ईयर जो सैलरी है वो 78 के से स्टार्ट होती है। तो ये जो है ना एक मोटिवेशनल एंड फॉर ठीक। तो अब हम आज देखेंगे कि जी हम अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। हम देखेंगे जी फ्रेमवर्क क्या होता है, हम देखेंगे लारावेल क्या है, हम देखेंगे जी हम लारावेल को क्यों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है ना तीन हम आज टॉपिक को, पहला लेक्चर है, हम तीन टॉपिक को हम यूज़ कर इस यहाँ पे देखेंगे और इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास फ्रेमवर्क होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट होता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स और आइडियाज़ देता है, जिसके ज़रिए से हम अपनी जो है ना कोडिंग को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आजकल हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे Canon है, इसी तरह से और भी काफ़ी अच्छे जो है ना हैं खाने वाले ब्रांड। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल में हम कबाब की एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बने बनाए कबाब आते हैं, उसको हम अब उसको माइक्रोवेव करें और उसको हम इजीली खा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास इसके दो मेथड हैं। सेकंड हमारे पास ये है कि हम उस कबाब को खुद बनाएं, ठीक है। उसके लिए हमें पहले चिकन लें और फिर उस सारी चीज़ों को हम प्रीपेयर करें और फिर देन उसको बना के हम उसको खाएं। तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी होगी और एक्सपेंस भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। टाइम भी सबसे जो बेहतर है वो ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि बनी बनाई चीज़ हो, उसके ऊपर थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़े तो हम करके और हमारा जो है ना काम हो जाए। इस वजह से हम फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क के ऊपर इस वजह से काम, एक दूसरी रीज़न ये होती है कि इसके ऊपर एक डेवलपर काम करता है, तो जब सेकंड डेवलपर आता है तो वो भी उसी के ऊपर काम कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड सेम होता है। अगर हम किसी भी फ्रेमवर्क को फॉलो ना करें तो हर बंदे का अपना एक स्ट्रक्चर्ड बन जाता है, एक अपना कोडिंग स्टाइल होता है। कुछ फाइल्स कहाँ पे होती हैं, कुछ फाइल्स कहाँ पे होती हैं। तो जब एक बंदा प्रोडक्ट जब डिलीवर्ड हो जाती है, अगर कोई दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट पे काम करने लगे तो फिर उसको इश्यूज़ आते हैं, फाइल्स की जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इस वजह से हम फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास जो है ना टूल्स होते हैं, बिल्ट इन टूल्स होते हैं, कुछ पैकेजेस बने होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस बने होते हैं, हेल्पर फंक्शंस बने होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हमें डिफ़ॉल्ट में मिल जाती हैं, डीबी कनेक्शंस, ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस और ये सारी चीज़ें हमें इस फ्रेमवर्क से मिल जाती हैं। फ्रेमवर्क के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा पास लारावेल है, कि हम लारावेल क्यों यूज़ करते हैं और लारावेल क्या है। लारावेल एक PHP का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर MVC पैटर्न के ऊपर ये डिज़ाइन हुआ है। इसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर के ज़रिए हम जो है ना मॉडल व्यू कंट्रोलर से कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोड होता है, ठीक है। ये PHP का एक मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इसको टॉयलर ओटवेल ने 2011 में बनाया था, ठीक है। इसके अंदर आर्टिजन कमांड होती हैं
जिसके ज़रिए हम अपनी डेटाबेस बना सकते हैं, कंट्रोलर, इवेंट्स और इस तरह से ये चीज़ें। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम क्यों लारावेल को यूज़ करते हैं। लारावेल को इस वजह से यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए हमारी जो सिक्योरिटी है वो इन्हांसमेंट हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कोड होता है, ठीक है। काफ़ी हमें हेल्पर फंक्शंस मिल जाते हैं, ईमेल की सर्विसेज मिल जाती हैं, इवेंट्स मिल जाते हैं, हुक्स बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। एपीआईज़ का हमारा जो स्ट्रक्चर्ड है वो रेडी होता है। हम कुछ ऑथेंटिकेशंस हमें इजीली प्रोवाइड मिल जाती हैं, जैसे कि हमारे पास सेंक्टम्स हैं, इसी तरह से और भी काफ़ी ऑथेंटिकेशंस होती हैं वो मिल जाती हैं। इसके अंदर हमें पैकेजेस, लाइब्रेरीज़ और कुछ हेल्पर फंक्शन मिल जाते हैं। हम इस वजह से इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें हमारा जो कोड है वो जल्दी हो जाए और हमारी एप्लीकेशन जल्दी बिल्ड हो जाए, ठीक है। इसके अंदर ब्लेड टेम्पलेट इंजन होता है, उसके हम कंपोनेंट बना के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर इस ईज़िली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो इसका बड़ा मेजर फ़ीचर्स है, अच्छा फ़ीचर्स है, वो ये है कि ये ORM को यूज़ करता है, जिसके ज़रिए हमारी रिलेशनल डेटाबेस होती है। हम रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को फेच कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा की डुप्लीकेशंस नहीं होती ORM के ज़रिए, ठीक है। हम ये भी यूज़ करते हैं। फिर हमें जो है ना, लारावेल हमें यूनिट टेस्टिंग की भी फैसिलिटीज़ देता है, माइग्रेशंस देता है, इसी तरह फैक्ट्रीज़ देता है, हमें टेस्टिंग डाटा, फेक डाटा एंटर करने के लिए भी हमें प्रोवाइड करता है। और लास्ट जो है, इसके अंदर हमारे पास कमांड भी होती हैं जिसके ज़रिए हम जल्दी जल्दी अपनी फ़ाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फ़ाइल्स का मतलब ये है कि न्यू फाइल्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर न्यू क्लास बन जाती है। क्लास के अंदर जो बिल्ट इन क्लास के फंक्शंस होते हैं वो भी इजीली उसके अंदर हमें पास मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लारावेल को यूज़ करते हैं। और लास्ट पे हमारी ये आज की वीडियो यही थी कि हमने देखना ये था कि हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है, हमारे पास क्यों यूज़ करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। लास्ट पे मैं आपको ये बता दूं कि इस लारावेल को सीखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि PHP के अंदर आप 3-4 प्रोजेक्ट बना के और ज़्यादा आपको PHP आती हो। आपको बेसिक PHP आती है तो आप लारावेल पे शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत ऊप का पता होना चाहिए, आपको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, कि कंडीशंस का पता होना चाहिए, लूप्स का पता होना चाहिए। बेसिक अब में आपको PHP आती है तो देन आप जो है ना लारावेल के ऊपर मूव कर रहे हैं और लारावेल को सीख लें और एक अच्छे डेवलपर्स जो है ना बन जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।